दोस्तों नमस्कार, सर कैलाश विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं और आज एक नए टॉपिक को लेकर आपसे मैं चर्चा करूंगा। और रोजगार पंजीयन कैसे किया जाता है। जो नया साइट है, वेबसाइट बना हुआ है, उसमें रोजगार पंजीयन कैसे किया जाता है वो आपको आज बताता हूं। तो गूगल में सबसे पहले हम सर्च करते हैं रोजगार पंजीयन। जो देखिए और क्लिक करते ही पहली लिंक आती है जो mp रोजगार.gov.in है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करते ही एमपी रोजगार का जो मेन पेज होगा उस पे मैं पहुंच जाऊंगा, लेकिन थोड़ा स्लो चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे एमपी रोजगार पोर्टल पर मैं आ चुका हूं और जॉब सीकर न्यू टू दिस पोर्टल रजिस्टर पे मुझे क्लिक करना होगा, क्योंकि मैं नया व्यक्ति हूं, रजिस्टर्ड करना चाहता हूं। यदि मैं एम्प्लॉय होता तो मैं सेकंड ऑप्शन एम्प्लॉयर पे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करता। तो दोस्तों मैं रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करता हूँ, रजिस्टर नाउ पर क्लिक करता हूँ। यदि मेरी पहले से यहाँ पे आईडी बनी हुई है तो लॉगिन हियर करना होगा मुझे, लेकिन मैं यहाँ पर रजिस्टर करूंगा। जैसा मैं कर रहा हूँ वैसा ही आपको यहाँ पे करना होगा। और जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ, देखिए मैं इस पेज पर पहुंच चुका हूँ। थोड़ा सा जूम करता हूँ और जूम करके आपको मैं दिखाता हूँ कि किस प्रकार से यह पेज आपके सामने दिखाई होगा। और दिखाई देने के लिए सबसे पहले यहाँ देखिए फर्स्ट नेम दिखाई देगा, जहाँ पे आपका पूरा नाम लिखना होगा। मिडिल नेम, जैसे बीच का नाम जो होता है वो मिडिल नेम में डालना होगा। और अंतिम नेम लिखा है, नाम जो है लास्ट नेम में यहाँ पे सरनेम आपको डालना होगा। इसके बाद अगला यहाँ पे अभिभावक या पिता का नाम लिखना होगा। इसके बाद लिंग, लिंग में ऑप्शन ओपन हो जाएंगे, मेल फीमेल या अदर के, तो जो है वो आप डाल देंगे। इसी प्रकार डिस्ट्रिक्ट, पूरे 52 जिलों के नाम आपके सामने यहाँ दिखाई देने लगेंगे। तो 52 जिलों के नाम में आप अपने जिले का नाम जो भी है वो डाल सकते हैं। उसके बाद तहसील जो भी है वो डाल सकते हैं। इसके बाद शहर का भी नाम यहाँ पे आ जाएगा आपके सामने, उस शहर का नाम या गांव का नाम या जो भी आप अदर में है तो वह डाल सकते हैं यहाँ पे। देखिए इसके बाद मोबाइल नंबर, जो आपका मोबाइल नंबर चालू है वह आपको डालना है। इसके बाद ईमेल आपकी बनी होनी चाहिए, ईमेल पर आप यहाँ ईमेल डाल देंगे। और इसके बाद यहाँ देखिए आधार कार्ड जो है, आधार कार्ड पे आपको उसके सामने स्टार बना हुआ है, आधार कार्ड नंबर यहाँ पे डालना होगा। इसके पश्चात देखिए सेलेक्ट यूजर नेम, यहाँ यूजर नाम बनाना है आपका। यूजर नेम में आप चाहे ईमेल का भी यूज कर सकते हैं या यूनिक आईडी का भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद में पासवर्ड, पासवर्ड जो आपको बनाना होगा वो आप कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन आवश्यक कम से कम आप कीजिए अपने पूरे नाम के अक्षर लिखिए और डेट ऑफ बर्थ के अंत के 2 लेटर लिख दीजिए, अक्षर लिख दीजिए, जिससे कि पासवर्ड आपका कभी आप भूलेंगे नहीं। इसी प्रकार इसे कंफर्म करना होगा। और इसके बाद में लास्ट में देखिए यहाँ कैप्चा बना हुआ है, जैसे 29 37 85, इसे यहाँ लिख देंगे। लिखने के बाद में यहाँ पे इंफॉर्मेशन एज प्रोवाइड एवं ट्रू ऑन बेस्ट नॉलेज और सब्सक्राइब फॉर जॉब अलर्ट, ये यदि आप दोनों पे टिक करते हैं तो आपके पास मेल और एसएमएस के रूप में भी यहाँ पे आपके पास जो वैकेंसी आएगी उसका पता चलते जाएगा। इसके बाद हमें प्रोसेस करना होगा। तो क्या है पूरी प्रोसेस, मैं आपको ये भर के बताता हूँ। देखिए अगला पेज जो है इसमें पर्सनल डिटेल है, यहाँ पर मैं ऐड करूंगा पर्सनल डिटेल में। इस कॉलम पे मैंने जैसे ही किया तो देखिए आप यहाँ पर मैं पेज को थोड़ा बड़ा करके आपको दिखाता हूँ, जिससे आपको भी पूरी जानकारी समझ में आए। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ मुझे डालना होगा, DDMM में ये बना हुआ है पूरा, तो इसके अनुसार ही मुझे यहाँ पे डालना होगा। तो मैं सन यहाँ पे इससे आगे पीछे करके यहाँ पे डाल दूंगा। और इसके बाद में देखिए यहाँ पे आप कि माह पूरे 12 माह का दिया गया है, तो मैं अपने 12 माह और डेट डाल दूंगा तो अपने आप इस प्रकार आ जाएगा। डोमिशियल, यदि आप मध्य प्रदेश के तो MP रहेगा, यदि बाहर के तो नॉन MP आ जाएगा। इसके बाद में आपको परमानेंट एड्रेस जो है वो डालना होगा। इसके बाद में इस परमानेंट एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस इज सेम, अर्थात दोनों एड्रेस क्या वर्तमान और स्थायी पता समान है तो यस करना, नहीं है तो नो करना है। और फिर यहाँ पे परमानेंट
जो प्रेजेंट का एड्रेस है, वर्तमान पता है, वो डालना होगा। इसके बाद देखिए आगे पिन नंबर, आपके एरिया का पिन नंबर डालना होगा। ब्लड ग्रुप क्या है आपका, वह डालना होगा। आपका वैवाहिक जो स्टेटस है वो डालना होगा। मैरिड या अनमैरिड के लिए यहाँ पे 3-4 ऑप्शन, जो डाइवर्स या फिर विडो, ये अनमैरिड, मैरिड, ये सभी ऑप्शन तो आप अनमैरिड, मैरिड जो भी है डाल देंगे। फिर यहाँ कैटेगरी की बात करते हैं कि यू अनरिजर्व, SC ST OBC में भी आपको डाल देना होगा। डालने के बाद में आपके पास अगला ऑप्शन आएगा रिलीजियस, आप हिंदू और इस्लाम, सिख, क्रिश्चियन सभी यहाँ पे हैं तो आप डाल सकते हैं। इनमें से कोई नहीं है तो अदर भी कर सकते हैं। सब कास्ट में आपको कास्ट डालना होगा आपकी। इसके बाद नेशनल तो इंडियन या फिर अदर यहाँ पे डालना होगा, और आप तो सभी इंडियन ही होंगे। जॉब की बात आती तो किस एरिया ऑफ इंटरेस्ट, जॉब किस में आप इंटरेस्ट रखते हैं। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, अनएम्प्लॉय हो, एम्प्लॉयड हो या सेल्फ एम्प्लॉयड हो, यानी स्वयं नियोक्ता हो या फिर कर्मचारी हो या बेरोजगार हो। इसके बाद डिफरेंट एबल्ड, अर्थात यहाँ पे आपको बताना है कि क्या आप विकलांग हैं या नहीं है, तो नो पे क्लिक कर देना है। ग्रीन कार्ड धारक, यदि हैं, विवाहित हैं, बच्चे हैं, ग्रीन कार्ड धारण करते हैं तो ये इस पर क्लिक करना होगा, और सबमिट, नहीं तो इसकी आवश्यकता नहीं है, सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद में आप देखिए यहाँ पर पर्सनल डिटेल पूरी फिल कर दिया है। इसके बाद में एजुकेशन डिटेल्स फिल करनी है हमें। एजुकेशन डिटेल्स फिल करने के लिए देखिए यहाँ प्लस का निशान बना हुआ है, इस पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद में आप देख रहे हैं सामने यह पूरा जो बना हुआ एजुकेशन के लिए एक बॉक्स आ रहा है, इसमें हम सिलेक्ट क्वालिफिकेशन करेंगे। इसके बाद में सब्जेक्ट ग्रुप, जो भी हमारा ग्रुप है वो कर देंगे। इसके बाद सब्जेक्ट का नाम लिखते हैं और कोर्स का टाइप की कितने वर्ष का या कितने माह का कोर्स है ये फिल करना होगा। बोर्ड या यूनिवर्सिटी जिससे हमने वह कोर्स किया है वह लिखना होगा, और पासिंग आउट ईयर, किस वर्ष पास आउट हुए हैं वो लिखना पड़ेगा। इसके बाद डिवीजन, और अंत में परसेंटेज लिखने के बाद में इसे हम सबमिट कर देंगे। तो हम आपको 1 बाई 1 पूरा बताते हैं। जैसे हम सिलेक्ट क्वालिफिकेशन पर करते हैं और यहाँ पर 10th से स्टार्ट करते हैं, तो 10th पर स्टार्ट करने के बाद में यह आगे सब्जेक्ट ग्रुप में हमें ऑल सब्जेक्ट कर देना है। और सब्जेक्ट में जो हमारे मेन सब्जेक्ट होते हैं साइंस, मैथ्स और सोशल साइंस, से 3 सब्जेक्ट प्रमुख माने जाते हैं 10th में। कोर्स टाइप यहाँ पर फुल टाइम रहेगा, या फिर जिनने करस्पॉन्डेंस किया है डिस्टेंस लर्निंग से तो वो कर देंगे, तो हम फुल टाइम कर देते हैं। पासिंग ईयर, यहाँ पे बोर्ड का नाम आएगा MP बोर्ड, CBSE और सभी बोर्ड के नाम आएंगे। यदि इनमें नहीं मिल रहा तो अदर करके और अपने बोर्ड का नाम लिख सकते हैं। इसके बाद पासिंग ईयर जो भी सन है वह लिख देंगे। डिवीजन आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो भी डिवीजन है वो लिख देंगे आपकी मार्कशीट में देखते हुए। परसेंटेज यहाँ पर यदि है तो हमने लिख दिया इस प्रकार, और इसे हम सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद में हम सीधे आ जाएंगे इसके होम पेज पर, और होम पेज पर आते ही चुके हैं। और यहाँ पर देखिए साइड में 4 ऑप्शन बने हुए हैं। इस 4 ऑप्शन में से यहाँ प्रिंट रजिस्ट्रेशन नंबर है, इस पर हम क्लिक करते हैं। और क्लिक करने के बाद पंजीकरण संख्या, हमें जब हमने फॉर्म भरा था तब हमें मिली थी, वह पंजीकरण संख्या हम यहाँ लिख देंगे। और प्रिंट रजिस्ट्रेशन यहाँ से करेंगे तो हमें प्रिंट आउट प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएंगे, और यह वीडियो अपने दोस्तों को शेयर भी करेंगे।